या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। तुझे पता है मैं जानबूझकर लोगों को जलील नहीं करता। ये मुझे प्रवोक करते हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ये दही के शॉपर के मुंह वाले हैं, छोटे छोटे साइज़ के शॉपर के मुंह वाले, जिनको टांगें लग गई हैं, हाथ मिल गए हैं, इंटरनेट पर आ जाते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं कि फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। इसलिए अब जो मैं इनको जलील करने लगा हूँ, इनका गुनाह भी इन्हीं के सर पर जाए। ना ये बातें करते, ना मैं इनको जलील करता। आमीन। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम जानबूझकर इंडिया से सुपर 8 का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मैच हार गई, क्योंकि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स का लालच था। अन्नी दियो मजाक चल रहा है? ये कोई लोकल कोई ग्राउंड में टॉफ़ियों के पीछे मैच हो रहे हैं, मिठाई के डब्बे के पीछे मैच हो रहा है, देसी घी के या बनास्पति घी के कनस्तर के पीछे मैच हो रहे हैं। इस लेवल के तुम लोग एलिगेशंस लगाते हो। को जियो, ओए अल्लाह ने तुम लोगों को क्या मैं बताऊँ, वो कुछ चंगी शक्ल नहीं मिली, कुछ दो आने की अकल ही इस्तेमाल कर लो। और पूरी की पूरी नेशन को बेइज्जत करा देते हो। ये इस टाइम आप जाए ना सोशल मीडिया के ऊपर, आपको ये स्टेटमेंट आम मिलेगी। और मुझे दुख सबसे ज़्यादा इस बात का है कि अक्सर व बेशतर माशाल्लाह से मेरे ही अपने ही लोग हैं। अफ़गानिस्तान ने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे मैच, ये एक सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। आईपीएल जो है ना, अगर सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स की बेस के ऊपर या इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, उनकी बेस के ऊपर वो चल रहा होता ना, तो वो कभी भी इतना सुपर हिट ना होता। ये बात बीसीसीआई भी जानता है, आईपीएल की जो मैनेजिंग जो कमेटी है जो उसको चलाती है वो भी जानती है, क्रिकेट के फैंस पूरी दुनिया के जानते हैं। किसी भी जो लीग है, वो आईपीएल है, वो बीबीएल है, वो सीपीएल है, वो पीएसएल है, जो भी है, उसमें जान पड़ती है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के आने से। ठीक हो गया? तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को लेना ये आईपीएल की टेक्निकली एक उसको कह ले मजबूरी है। वो पैसे देते हैं तो क्रिकेटर्स आते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन चलती है, टू वे, ठीक है ना। सिंगल रोड के ऊपर सारी उम्र ख्वार होने वालों हैं तुम लोगों को। अब मैं जरा ना हाईवे का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। खुली सड़क दुनिया में है, खुली सड़कों के ऊपर तुम लोग गाड़ियां भगा लेते हो, अपने दिमाग को क्यों नहीं खुले करते हुए हैं? दिमाग तुम्हारे ऐसे लगता है किसी ने 2 नाड़े लगाकर उनको बांधा हुआ है। भाई साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हर लीग की जान होते हैं, आईपीएल की भी जान वो ही है। जितना वो फैन, वो जितना भी ग्रुप बैठा होता है ना फैंस का, जो स्टेडियम्स लद्दे फद्दे होते हैं, वो अपने क्रिकेटर्स को और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को खेलते हुए देखने के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स इतने कोई मजबूर हैं, अल्लाह माफ़ी दे, कि वो जनाब 4 सिक्कों के पीछे अपनी जो कौमी इज्जत है उसका सौदा कर देंगे। ऐसे नहीं होता। इस ज़रा कॉन्सेप्ट से बाहर निकल आए। दुनिया कहाँ तरक्की करके चली गई है, आप एक छोटी सी खुड के अंदर बड़े हुए हैं, और अल्लाह माफ़ी दे, आप नाम भी नहीं लेते ना बाहर निकलने का। ज़बरदस्ती पकड़ के आपको बाहर निकालो तो आप वो वैम्पायर्स की तरह जल जाते हैं कि ओ हो दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, हमें अपनी जहालत में ही रहना है। ये मुझे एक बात बताओ, अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स पीएसएल खेलने आते हैं। नवीन अभी आया हुआ था इस साल, वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला, मैंने उसकी पॉडकास्ट देखी है, वो तारीफ़ें के वो पुल बांध रहा था। कुछ शर्म करो यार, तुम उस पूरी टीम के ऊपर इतना संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारे पास ना कोई प्रूफ है ना कुछ है। मुबशिर लुकमान की अभी मंजी ठोकी है कि भाई तुमने बगैर किसी प्रूफ के इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, उससे तुम लोग कह रहे हो सबूत दो। इधर पूरी की पूरी टीम के ऊपर तुमने मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा दिया, इधर तुम लोगों को ना सबूत चाहिए ना कुछ, तुमने ठक करके जनाब जज बन के फैसला सुना दिया। जज भी तुम, वकील भी तुम, मुद्दई भी तुम, सारा कुछ ही तुम। भाई ये क्या चल रहा है भाई? कुछ शर्म करो, कोई हया करो यार। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये छोटा सा एक चंक ही है लोगों का, जो लोगों के जो बाकी आम पाकिस्तान की जनता है ना या आवाम है, उसका माइंड करप्ट करने की कोशिश करती है। सीरियसली आपको बता रहा हूँ, आम पाकिस्तानी, क्योंकि मैं आम पाकिस्तानियों में उठता बैठता हूँ, वो इस किस्म का नहीं सोचते भाई कि यार पैसे लिए होंगे, फलाना टिमकाना, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट, ये वो भाई आम पाकिस्तानी को वो इतनी टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाता। वो बस देख रहा होता है, अच्छा हाँ यार ठीक है, ये अफगानिस्तान का प्लेयर है, ये अभी ओवर करने आएगा, ये अफगानिस्तान का प्लेयर है, ये अभी बैटिंग करने आएगा। वो इधर तक रहते हैं, वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसते, ये जानबूझकर घुसाते हैं। और इससे तो बेहतर है तुम लोग गटर खोलने का काम कर लो।
वो तुम लोगों को ज़्यादा सूट करेगा। यहाँ पर बैठे हुए हैं फेसबुक पेज बनाकर, ट्विटर के अकाउंट्स बनाकर, बाकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना करके और लगे हुए हैं जनाब के पैसों के लिए वो कर दिया। आप 2008 में आपके प्लेयर्स खेले हैं, पहला सीज़न आईपीएल का आपके प्लेयर्स खेले, आपके प्लेयर्स ने उससे पीछे जो इंडिया से मैचेस आ रहे हैं वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे आ रहे थे। बताओ हैं, उस टाइम पे कौन था आईपीएल का चेयरमैन? श्रीनिवासन था, कौन था? मेरा ख्याल है वही था शायद। वो जो भी था उसने फ़ोन करके कहा होगा, देखो हम लोग एक बहुत बड़ी लीग खेलना चालू करने वाले हैं, बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा, हम उसमें ना तुम लोगों को रखेंगे, अरबपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे, तुम बस ये हमसे मैचेस हार जाओ। इस तरह हुआ था। अपनी टीम के बारे में तो आप इस तरह नहीं बात करते, तो दूसरों के बारे में क्यों इतना उछल उछल के बरसाती मेंढकों की तरह लगे रहते हैं? एक जेन्युइन क्रिकेट मैच था, उसकी बेसिस के ऊपर एक टीम ने जीतना था, एक टीम हार गई, टीम इंडिया स्ट्रांग थी, वो जीत गई। टीम इंडिया जब भी किसी इवेंट में एंटर होती है पिछले कई सालों से वो वन ऑफ द फेवरेट्स होती है। इसमें क्या ढका छुपा है? तो आपको क्या लगता था कि एक अपसेट हो जाएगा, इंडिया हार जाएगा? बल्कि खैर आप लोगों ने तो मैच के बाद ये गए, आप में से तो कुछ शहजादे ऐसे हैं जो पहले ही लगे हुए थे कि अफगानिस्तान ये मैच हार जाएगा क्योंकि उनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। टू हेल विद इट यार, खुदा का खौफ करो, को बड़े हो जाओ और कुछ शर्म या कर लो। अफगानिस्तान को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उनके प्लेयर्स तो पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं। आईपीएल से उनको जितना पैसा मिलता है डेफिनेटली वो बाकी लीग से भी उतने ही बना लेते होंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आईपीएल के पीछे अपनी इज्जत दाव पे लगा देंगे, बाकी चीज़ें दाव पर लगा देंगे? तुम्हारी इसी किस्म की ये जो वाहियात स्टेटमेंट है ना, बीएस किस्म की, इनकी वजह से जनाब जो आम जनता है वो आपस में लड़ने मरने पर उतर आती है। ये लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, सोशल मीडिया की लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं। कोई एक जहर फांक के चला जाता है, खुद वो ग्रोसरी वाला जाकर बढ़ जाता होगा अब्बे से जलील होने के बाद बिस्तर में कि ना काम का ना काज का, इससे तो बेहतर यही था कि उस रात मेरा मूड ना बनता है। वो तेरा अब्बा तुझे इस लेवल पर जलील करता है, तेरे घर में तेरे घर में तेरे से पूछ के सालन नहीं बनता। तेरी ड्यूटी तेरे घर में ये है कि तू मोटर चलाने के लिए पैदा हुआ है साले। मोटर चला दी जी अबू जी, चलो ठीक है, 15 मिनट बाद मोटर बंद कर देना वरना मार मार के जूतियाँ पीठ पे ना नाम लिख दूंगा अपना। तो बेटा सोच रहा होता है कि नहीं यार 15 मिनट बाद बंद ही कर दूंगा, अब्बे का नाम तो बहुत बड़ा है, ये छापने पर आया, ये तो मेरी आधी ज़िंदगी मुझे छितर ही खाने पड़ेंगे। ये तो तुम्हारी टोटल औकात है, तुम इधर बैठे यहाँ पर लोगों को ये बता रहे हो कि वो जनाब पूरी की पूरी टीम आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे वो मैच हार गई। विराट कोहली क्यों जल्दी आउट हो गया? उसने कौन सा क्या, वो उसका क्या था सीन पार्ट, वो उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट का, उसका भी ज़रा भी मुझे गेम समझा दो। रोहित शर्मा कैसे जल्दी आउट हो गया? टेक्निकली फिक्स्ड मैच में तो इन दोनों को सेंचुरियां करनी चाहिए थी क्योंकि इनके रन्स नहीं आ रहे। इनको तो कुछ करना चाहिए था ना। अगर इतना इस लेवल के ऊपर आपने मैच फिक्स कराया है सरकार, तो इन दोनों का तो कुछ बनता था। 50 सूर्या कुमार यादव कर रहा है, हार्दिक पांड्या नीचे आकर वो कर रहा है रन्स। उनके 2 मेजर बैटर्स हैं जिन्होंने रन्स किए हैं, बाकी तो छोटे छोटे चंक्स में रन्स आए हैं। वो छोटे छोटे चंक्स में रन्स मिस करना अफगानिस्तान से नहीं हो सका। वो टेक्निकल बात किया करो क्रिकेट के ऊपर। ये इस किस्म की जब चबले मारोगे ना, पूरी कौम का यार ये लोग जनाजा निकाल देते हैं इज्जत का। क्या करो इन ग्रोसरी वालों का। मैं ना एंड पर ना सिंपल एक बात बता दूं यार, इंडियन क्रिकेट फैंस को और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को, मेरी तरह के बहुत लोग हैं पाकिस्तान की पूरी कौम में जो इस किस्म की वाहियातियों के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो कभी भी ना पूरी की पूरी कौम को ना टैग कीजिएगा। हमने कभी, मतलब मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा होगा, मैंने कभी जिसे कहते हैं पूरी की पूरी नेशन के ऊपर बात नहीं की। मैंने कभी नफ़रत फैलाने वाला काम नहीं किया। मैंने कभी पोलिटिसाइज़ नहीं किया चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है आम आदमी की ज़िंदगी पहले ही इन चीज़ों ने बहुत मुश्किल बनाई हुई है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये वो सारी जो बीमारियां इंसानों के अंदर आ गई हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आई हैं। तो मैं इन चीज़ों को दूर रखता हूँ। मैं आप लोगों को क्रिकेट और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना चाह रहा होता हूँ। तो आप लोग भी ना कभी पूरी की पूरी नेशन को ना टैग कीजिएगा। ये मैं आपको एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि यार मेरे जैसे लाखों में लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते कि यार ये आप लोग पैसे लेकर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स फलाना टिमकाना, पल्ले वो फिर वही बात है कि पल्ले नहीं ढेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। तो तुम लोग अपनी क्रिकेट उठा लो भाई। पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आना कम कर दिया है, इसके ऊपर गौर करो कि क्या रीज़न है।
आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड नीचे क्यों जा रहा है उसके ऊपर गौर करो, बजाय इसके कि एक लीग चल रही है उस पर दुनिया भर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सोचो क्यों, वो क्यों इतनी सक्सेसफुल है, क्या रीज़न है। कोई अपना प्लान डेवलपमेंट किया करो। ये छाती फाड़ के ना अपनी अंडीज ना दिखा दिया करोगे, ये देखो हम ना रो रहे हैं, कोजे लगते हो, लूजर्स लगते हो। तुम लोगों की ये जो ऊपर एलिटिए हैं, अहले इक़्तिदार, ये कम लूजर्स हैं जो तुम अब एज ए नेशन भी बनने के चक्करों में हो। अपने आप को तो कम से कम उठा लो, वो तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स नहीं उठवाने देंगे। तुम तो कम से कम मेहनत करो, कुछ कोशिश करो, कोई पॉजिटिविटी लेकर आओ कौम के अंदर, अपनी सोच के अंदर। अपने अंदर लेकर आओगे, कौम की सोच में भी आ जाएगी। तो खैर, अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस और इंडियन क्रिकेट फैंस को सिंपल सी एक बात है यार, आप लोगों को पता है जो चवल मारता है मैं तो उसको जलील कर देता हूँ, फिर वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, वो अफगानी हो, वो जो भी हो। मेरे नज़दीक भाई गलत बात है, सही बात है, प्लेन सिंपल। और गलती कोई पाकिस्तानी करेगा तो सिर्फ उसी की गलती कंसिडर की जाएगी, कोई इंडियन करेगा तो सिर्फ उसी की कंसिडर की जाएगी। हरभजन सिंह वाली वीडियो में मैंने साफ कह दिया था कि मेरी ये वीडियो किसी इंडियन फ़ैन को टारगेटेड नहीं है, किसी सिख भाई को टारगेटेड नहीं है, वो सिर्फ हरभजन सिंह के लिए थी, मैंने वो बना दी बस। हम भी इसी तरह, ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, ये ना गलती से भी मत समझिएगा कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम इस तरह सोचती है, नहीं सोचती। सबूत के तौर पर ये आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो FAARUSAYS फारूसेज ये मेरा हैंडल है, तो आ जाया करो, गपशप वहाँ पर भी लग जाया करेगी। अपना बहुत ख्याल रखना और तगड़ी क्रिकेट खेलो सारे, ग्रोसरी वालों तुम भी। हम तो रोते ही रहेंगे। चलो बस हो गया हमारा, पीस आउट।